हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर मतलब आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन बोला ना, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower and the length of original shadow. अब ये देखिए, एंगल ऑफ जो एल्टीट्यूड दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आप नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ, और मैंने आपको बताया है कि सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी से देखेंगे ना उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनता है। जितना करीब जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनता है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन फिगर बनाने में होता है वो आपको नहीं होगा। चलिए मैं एज्यूम करता हूँ ये मेरा ए बी जो है ना, ये मेरा टावर है। अब क्या बोल रहा है कि पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व ये करना है, ओरिजिनल, ये देखिए दो फिगर यहाँ पे, मतलब दो कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। बोल रहा है ना कि जब 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब आप सन तो बहुत ऊपर होता ना, तो आप एज्यूम क्या करते हैं इसी टावर पे है सन, ठीक है। हालांकि ये टावर की हाइट है, हालांकि एज्यूम करने का मतलब मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, ऊपर है तो सीधी सी बात है, इसका जो आएगा तो शैडो इधर बनता है। तो हम यहां से जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये मेरा यहां पे 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और क्या बोला, ओरिजिनल, मतलब यहां से ये, ठीक। अब ये मेरा क्या है 60 डिग्री। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जब 30 डिग्री है तो जो शैडो बनेगा इस बिल्डिंग का ना, मतलब टावर का, वो 40 मीटर ज्यादा है। तो दैट मीन्स जब 60 डिग्री रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लेता हूं कि मैं ये x मीटर है, ठीक है ना। तो अभी क्या बन रहा है, जब 30 डिग्री पे है तो इस x से 40 मीटर ज्यादा, तो ये मेरा इतना 40 मीटर हो जाएगा। ये चीज बस ध्यान रखना है। ओवरऑल शैडो तो यहां से मेजर करेंगे जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए, इसको डी। तो मेरा शैडो जो है ए सी है, लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो शैडो का लेंथ एडी है, ठीक है। बस ये फिगर इतना बना लेते, यहाँ पे बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, तो एज्यूम कर लीजिए ना। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर h मीटर मान लीजिए, और ये ओरिजिनल शैडो जो है x मीटर मैंने एज्यूम किया। तो मैं एज्यूम करता हूं लेट ए बी बी द टावर, ठीक है ना, सच दैट ए बी इक्वल टू h मीटर्स। मैंने मान लिया कि चलो भाई ये h मीटर की हाइट है इसकी। लेट सी ए या ए सी मान लीजिए, लेट सी ए बी ओरिजिनल शैडो सच दैट, यहां पे भी आप मानेंगे ए सी या सी ए जो है मेरा कितना है, x मीटर है। फोटो आना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा, हो सकता है कट जाए तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, सच दैट ए सी या सी ए दिस इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है। यहाँ से ठीक है h मीटर दिख रहा होगा। चलिए इतना एज्यूम किया मैंने। अब सीधे सीधे कुछ करना है नहीं, हमें h और x की वैल्यू निकालनी है। छोटे वाले ट्रायंगल से पहले चलते हैं। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको पूरा लिख दीजिएगा, BAC में आएंगे tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो यहां से tan 60 की वैल्यू आती है आपकी √3, ये है h/x, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√x। यहां पे हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये रिलेशन मैंने निकाला, ओहो x√h, क्या मैं लिख रहा हूं,
एक्स रूट एच, एक्स रूट थ्री, सॉरी एक्स रूट थ्री। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे चलिए, तो इन, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है ना, बी ए डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एच डिवाइडेड बाई बेस, बेस जो है 40 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3। अब यहां से देखिए किसी एक अननोन में एक इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसमें पुट कर देंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू x√3 है, ये चीज आपको ध्यान देना है, और 40 प्लस एक्स प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं। तो यहां से सिंप्लीफाई करिए, 40 प्लस एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू √3 को करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। प्लीज चेक करिएगा, यहां से तो सिंपली आसान होते जा रहा है। तो x को इधर लाएं तो दिस विल इंप्लाई 40 इक्वल टू 2x, 3x में से एक x जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो यहीं पे आ गया, बड़ा आसान, 20 मीटर्स ना, 40/2 करेंगे 20 मीटर्स आ गया। तो x मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल शैडो की लेंथ जो है 20 मीटर्स आ गई। क्वेश्चन में लेंथ भी पूछा था और ओरिजिनल शैडो की और टावर की हाइट भी पूछा है। टावर की हाइट इक्वेशन 1 से आ जाएगा, यहीं पे रख देंगे, देखिए यहीं पे x की वैल्यू 20 रख देंगे, 20√3 आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 h इक्वल टू 20√3। अब देखिए इतना भी लिख देंगे तो चलता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना कि 1.73 आप लीजिए, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 3, 2 प्लेस पे, अच्छा देखिए एक जीरो यहाँ पे है तो आपका आ जाएगा 34.6 मीटर्स। प्लीज़ इसको आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपकी ड्यूटी है, मेरा यहाँ तक निकालना पार्ट था, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। तो ये था पार्ट, कितना आसान था, बट ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मैथ्स टाइप का ही क्वेश्चन चल रहा है, इतना भी नहीं कि एकदम आसान है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए यहाँ पे भी आ गया। तो बेसिक मैथ्स में यही दो क्वेश्चन तीनों सेट में थे। एक तो ये क्वेश्चन था, इसको करना था, ये आसान था, जो लोग इसको करते बहुत इजीली कर ले जाते। दूसरा क्वेश्चन उसी में और में था, ये भी 5 मार्क्स का, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from top of a multi-story building are 30 and 40 degree respectively. Find the height of multi-story building, ठीक है, and the distance between two buildings. यहाँ पे h की वैल्यू 3 अगेन ये 1.37√3 की वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको ट्राई करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।